हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 7 सितंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखो, आज थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया एंड फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फिर इसने वही पैटर्न बनाया जहाँ पे हमें बाइंग इनिशिएट करनी होती है एंड उसका लो टच नहीं हुआ। उसके बाद देखो कितनी अच्छी अपर लेवल तक जाके, यानी 1574 से 1599 यहाँ तक इसकी जर्नी इसने की है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल कौन सा है तो 1604 एंड 1595, ये दो लेवल हैं। 04 ब्रेक हो जाए तो 1615 एंड 1625 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। एसएल क्या लेके चलना है तो 1599 का एसएल आपको बनेगा इसमें, अगर ये ऊपर जाता है तो। एंड 1595 के नीचे आता है तो 1584 एंड देन 1574। एंड यहाँ एसएल कितना होगा तो 1600 का एसएल यहाँ होगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स के एसएल होंगे, दैट इज़ अवर हार्ड एसएल। मानो अगर यहाँ ओपन हो जाए और ऊपर जाने लगे तो कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा, दैट इज़ योर सॉफ्ट एसएल। और नीचे जाने लगे तो कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। तो ये क्या है, ब्रेकआउट कैंडल के हाई लो आपके सॉफ्ट एसएल रहेंगे। अब जो भी हार्ड एसएल या फिर सॉफ्ट एसएल में से मिनिमम हो, है ना, जो भी कम हो वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है कि अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए, नीचे आए, यहाँ से रिवर्सल होना स्टार्ट हो, तो फिर हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। और यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट हो तो फिर हम इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो, इस पे जाए और नीचे वापस आने लगे तो फिर हम सेल करेंगे, और ऊपर आ जाए तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पर एसएल क्या है, एक तो एसएल यही है इन लाइंस के हिसाब से, बट अगर आपको इससे छोटे एसएल मिलते हैं तो नो डाउट यूज़ कीजिएगा। सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। स्ट्रक्चर 1604 के ऊपर अगर ये सर्वाइव करने लगेगा तो थोड़ी बुलिशनेस आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आज काफ़ी बेरिशनेस थी, लास्ट तक भी 1.6% ये डाउन है ना। बट हाँ, देखो ये कैंडल का पैटर्न जो बना हुआ है ये बुलिश पैटर्न है। अगर इसका टॉप ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा इन एक्सिस बैंक। और अगर बॉटम ब्रेक होता है तो सेम आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी देखने को मिलेगा। इसके ऊपर सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। अगर सर्वाइव करता है तो उसके बाद ही आप बाय सेल करने के बारे में सोचें। तो लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 968.5 के ऊपर जाता है तो 976 एंड देन 985.5 ये आपको टारगेट मिलेंगे। और अगर 962 के नीचे जाता है तो 952 एंड 942 ये टारगेट आपको डाउन साइड देखने को मिलेंगे। एसएल की बात कर लें तो इसमें जो एसएल रहेगा दैट इज़ 965 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग। ठीक है, दोनों के लिए एसएल यही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस। रिलायंस में क्या है, देखो रिलायंस ने कंसोलिडेशन किया है। आज ज़्यादा स्टॉक्स ने मूवमेंट नहीं दिया, बट हाँ निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर सारे डाउन है। रिलायंस साइडवे रहा, आईटी अगर हम बात करें इन्फोसिस साइडवे रहा, टाटा मोटर्स भी साइडवे रहा। तो ज़्यादातर स्टॉक्स आपके साइडवे ही रहे हैं, है ना। एचडीएफसी ने मूवमेंट दिया है बट एक्सेस बाकी ने इतना मूवमेंट नहीं दिया। यहाँ बात कर लेते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस देखो आज यहाँ क्लोज़ हुआ था और आज भी वहीं क्लोज़ हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं, बट कल के लिए क्या है, 2 दिन हो गए कंसोलिडेशन इस रेंज में। फिर देखना होगा कि 2430 के ऊपर अगर निकलता है तो 2443 एंड 2459। ठीक है, ऊपर जाना बड़ी चीज़ नहीं होती, बट हाँ सर्वाइव करना। और अगर ऊपर जा रहा है, मानो इस कैंडल में ऊपर गया, आपने बाय किया, अब ये अगर 5-6 पॉइंट ऊपर चला गया तो हम कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाएं, है ना। फिर हमें, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में फिर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ सेकेंड कैंडल बनी तो देखो ये आपको बेरिश पैटर्न दे रहा है, और इन दोनों का टॉप आपका एसएल रहेगा। यहाँ तक के टारगेट हम सोच सकते हैं, बट एस सच कोई ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं थे तो इनको अवॉइड भी किया जा सकता है ना। अब अगर यहाँ अगर 2418 टूटेगा तो हम बाय करेंगे, सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2405 एंड 2386। एसएल क्या लेके चलोगे तो एसएल जो बनेगा दैट इज़ योर 24
2426 ये एस एल बनेगा फॉर सेलिंग एंड 2425 एस एल बनेगा फॉर बाइंग। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एस एल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस की बात करें तो कल यहीं क्लोज हुआ था और आज भी अराउंड वहीं क्लोज हुआ है ना। अब बट इसमें देखो नीचे जाके ऊपर आया, मतलब वी शेप रिकवरी भी दी है, तो थोड़ा बुलिश मूवमेंट जनरेट हो सकता है इन्फोसिस में, है ना। अब बात कर लेते हैं कल के लिए लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो लेवल वही है 1479 के ऊपर जाता है तो 1486 एंड देन 1494। ठीक है, अगर ये 1474 के नीचे आता है, इस रेंज को फिर ब्रेक डाउन देता है, तो फिर आपको यही टारगेट 1467 एंड 1461 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। एसएल की बात कर लें तो एसएल जो बनेगा आपको, देखो ये 74 और 79 यानी 5 पॉइंट की रेंज है, तो 5 पॉइंट का आप एसएल लेके चलोगे, यानी यहाँ बाय करोगे तो ये एसएल रहेगा, और 74 के नीचे सेल करोगे तो 79 आपका एसएल रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई की बात करें तो आज ये वहीं ओपन गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया एंड फिर प्रॉफिट बुकिंग चलती रही एंड लास्ट में थोड़ी रिकवरी आई। रिकवरी आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ इसने ये लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी है, जो एक कोशियस चीज़ है। अगर इस लेवल के नीचे ही भी अगर कल खुल के यहाँ सस्टेन करता है तो भी सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर बाइंग प्रेशर जनरेट होगा। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो बोल रहा है, देखो ये अगर हम देखें कर्व और फिर ये कर्व, तो इसी लाइन पे ये कर्व था, इसी लाइन का बेस, और इसी लाइन का बेस अभी भी है। तो अगर 571.3 के ऊपर जाता है तो 574 एंड 577 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 568.5 के नीचे आता है तो 564.8 एंड 561.1 ये टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो 569.5 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग, एंड अगर सेलिंग की बात करूं तो 570 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग। दैट्स योर हार्ड एसएल। टाटा मोटर्स की बात कर लें तो टाटा मोटर्स कल कहाँ क्लोज हुआ था, सबसे पहले यहाँ, और आज भी ऑलमोस्ट वहीं। ठीक है, ये गैप अप ओपन हुआ छोटा सा, फिर इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, नीचे के लेवल यानी हमारे फर्स्ट टारगेट तक आराम से गया, एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो इसने रिकवरी भी दी फर्स्ट टारगेट के बाद, पर देखो टच जरूर करके आया हुआ है ना। तो अब यहाँ की बात करें, इसके बाद क्या है, इसके बाद वही लेवल सेम रहेंगे कि अगर 611.8 के ऊपर जाता है तो 614.8 एंड 618.2 18.2 के ऊपर जाके सर्वाइव करेगा, तो फिर आपको इसमें बुलिश मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जब तक नहीं करे तब तक छोटे छोटे रेंज को अप्लाई करना। 609 के नीचे जाता है तो 605.7 एंड 602.2 ये टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। अब एसएल की बात कर लेते हैं तो 610 दैट इज़ योर एसएल फॉर बाइंग, एंड अगर सेलिंग की बात करें तो 609.5 दैट इज़ योर एसएल फॉर 9.5 रहने देना, इसमें 10.6 लेके चलना, 10.6। ठीक है, तो दैट्स योर एसएल फॉर सेलिंग, ये बाइंग के लिए और ये सेलिंग के लिए। एंड स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ये नीचे से ऊपर आया तो फिर थोड़ा बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अडानी पूरे दिन साइड में रहा है, बिल्कुल कंसोलिडेशन किया, देखो आज यहाँ ओपन हुआ और यहाँ से बिल्कुल 1 आवर के कैंडल से हिला भी नहीं, है ना। तो अब अभी क्या लेवल है, जब तक इस रेंज में है 2506 एंड 2444 इसके बीच में है तो कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कुछ करते भी हो इंट्राडे में तो जैसे लेवल टूटे एग्जिट कर लेना, है ना, एसएल ले लेना। और मैक्सिमम एसएल अगर सेलिंग के लिए क्योंकि सेलिंग के लिए क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आप ये एसएल लेके चलना 2550। ठीक है, सो अभी लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, 2506 के ऊपर 2588 एंड 26767 एंड 2444 के नीचे 2376 एंड 2283 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। एसएल क्या बनेगा इसमें
तो SL अगर हम बात करें तो 2480 आपका SL रहेगा फॉर बाइंग एंड 2465 आपका SL रहेगा फॉर सेलिंग। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।